तो नमस्कार। EHI 05 का हम आपको इस वीडियो में दो प्रश्न बताएंगे। देखिए, पहला प्रश्न क्या है। देखिए, EHI 05 में हम क्या पढ़ते हैं, कहाँ से कहाँ तक का पढ़ते हैं। 18वीं शताब्दी के मध्य से 19वीं शताब्दी के मध्य तक का भारत हम पढ़ते हैं। देखिए, EHI 05 में दो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं। देखिए क्वेश्चन, ये दो क्वेश्चन हमको इस वीडियो में बताएंगे। देखिए क्वेश्चन क्या है। भारत में सामाजिक सुधारों को आगे बढ़ाने में राजा राम मोहन राय की भूमिका की चर्चा कीजिए। भारत में जो सामाजिक सुधार में राजा राम मोहन राय का क्या भूमिका रहा है उसके बारे में विश्लेषण करेंगे। ये क्वेश्चन आपको 12 नंबर में पूछा जा सकता है। और ये देखिए दूसरा, ईश्वरचंद विद्यासागर का जीवन। ईश्वरचंद विद्यासागर अपने जीवन में किस तरह से निर्वाह किए और क्या क्या सुधार किए समाज में, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ये आपको 6 नंबर में पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन। आइए इन दो प्रश्नों को हम देखते हैं इस वीडियो में। उससे पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, जो भी नया स्टूडेंट इस चैनल पे पहली बार आया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए देखते हैं आज का प्रश्न। देखिए प्रश्न, भारत में सामाजिक सुधारों को आगे बढ़ाने में राजा राम मोहन राय की क्या भूमिका रही या चर्चा कीजिए उस पर। आइए देखते हैं। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में इस सांस्कृतिक जागरण के अग्रदूत राजा राम मोहन राय 1774 से 1833 तक के बीच में राजा राम मोहन राय का जीवन काल रहा है और उनके द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। राजा राम मोहन राय ने तत्कालीन हिंदू समाज में फैली बुराइयों को दूर करने के लिए अपना संघर्ष आरंभ किया। उनके द्वारा किए गए विभिन्न सुधार कार्यों का अध्ययन निम्न शीर्षकों में किया जा सकता है। आइए देखते हैं। पहला शीर्षक देखते हैं। देखिए, राजा राम मोहन राय और धर्म सुधार। राम मोहन राय के धार्मिक विचार बड़े सुलझे हुए, स्पष्ट और उदार थे। उन्होंने हिंदू धर्म में प्रचलित उनकी कुरीतियों के विरुद्ध जोरदार आवाज़ उठाई। हिंदू धर्म में जो बुराइयां फैली हुई थी उनको उजागर करने के लिए जोरदार प्रयास किया था। उन्होंने मूर्ति पूजा और निरर्थक धार्मिक कृत्यों के प्रचलन का जोरदार विरोध किया। इन रिवाजों को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने पुरोहित वर्ग की निंदा की। उन्होंने सब धर्मों को तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद यह भली भांति जान लिया था कि हिंदू धर्म भी अन्य धर्मों की तरह एकेश्वरवाद में विश्वास रखता है। एकेश्वरवाद क्या हुआ कि भगवान एक है। राम मोहन राय ने 1820 में प्रेसिडेंस ऑफ जीसस नामक पुस्तक लिखी, जिसमें उन्होंने न्यू टेस्टामेंट के नैतिक तथा दार्शनिक संदेश को उसकी चमत्कारी कहानियों से पृथक करने का प्रयास किया। उन्होंने न्यू टेस्टामेंट के नैतिक एवं दार्शनिक संदेश की प्रशंसा की। वस्तुतः वे चाहते थे कि लोग हिंदू धर्म के अनुयायी रहे, लेकिन हिंदू धर्म में ईसा मसीह के अन्य नैतिक संदेश को अंग बना लिया जाए। आइए आगे देखते हैं, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। देखिए, राजा राम मोहन राय का विश्वास था कि मूलतः सभी धर्म एक ही संदेश देते हैं कि उनके अनुयायी भाई भाई हैं। मतलब कि सभी धर्म यह मानते हैं कि उनके धर्म में जो भी हैं सभी एक दूसरे का भाई भाई हैं। उनके बारे में मोनियार विलियम्स ने लिखा है, दुनिया में वह पहले आदमी थे जिन्होंने धर्मों को परस्पर मिलाने का प्रयास करते हुए तुलनात्मक अध्ययन की और परिपाटी की खोज की। दूसरा देखते हैं। एक दार्शनिक के रूप में राम मोहन राय का दर्शन न तो भारत के भूतकाल पर आंखें मूंद कर निर्भर रहा और न ही पश्चिमी का। आइए आगे देखते हैं। देखिए, अंधाधुंध अनुसरण करने वाला ही था।
उनका दर्शन प्राच्य एवं पश्चात का विकासशील समन्वय चाहता था। वे चाहते थे कि भारत पश्चिमी देशों से सीखे, मगर सीखने की यह क्रिया एक बौद्धिक और सृजनात्मक प्रक्रिया हो, जिसके द्वारा भारतीय संस्कृति और चिंतन में जान डाल दी जाए। वे भारत पर ईसाई धर्म या पाश्चात्य संस्कृति थोपने की पक्षपाती नहीं थे। तीसरा देखते हैं, सामाजिक सुधार। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। देखिए, सामाजिक सुधार। राममोहन केवल एक महान धर्म सुधारक एवं दार्शनिक ही नहीं थे, अपितु एक महान भारतीय सामाजिक सुधारक भी थे। उन्होंने सभी प्रकार के सामाजिक कुरीतियों, अत्याचारों एवं गलत रीति रिवाजों के विरुद्ध आवाज़ उठाई। वे सती प्रथा, जाति प्रथा, अस्पृश्यता मतलब छुआछूत, दहेज प्रथा आदि सामाजिक बुराइयों को हिंदू समाज से समाप्त करना चाहते थे। देखिए, सती प्रथा को समाप्त करने में उन्होंने कठोर परिश्रम किया। सती प्रथा को जो समाप्त किया, राजा राममोहन राय ही ने अपना प्रयास जारी रखा था। उन्होंने 1818 में इस सामाजिक कुरीति के विरुद्ध जनमत निर्माण करने का प्रयास आरंभ किया। एक और उन्होंने पुराने हिंदू शास्त्रों का प्रमाण देकर धर्म के ठेकेदारों को दिखलाया कि हिंदू धर्म सती प्रथा के विरोध में था। दूसरी ओर उन्होंने लोगों को तर्क शक्ति, मानवीयता, नैतिकता तथा दया भाव की दुहाई देकर इस कुप्रथा को समाप्त करने के लिए आवाज़ उठाने के लिए प्रेरित किया। आइए आगे देखते हैं। देखिए, तीसरा प्रयास क्या था। राममोहन राय स्त्रियों की दीन दशा के कट्टर विरोधी थे। वे मध्ययुगीन समाज की सबसे बुरी बातों में स्त्रियों के प्रति किए जा रहे दुर्व्यवहार को मानते थे। उनके समय में भी स्त्रियों का संपत्ति पर अधिकार नहीं था, जो अभी भी नहीं है, मगर सरकार ने ये दिया है। या तो उन्हें जीवन भर विधवा बनकर जीवित रहना पड़ता था या उन्हें सती होना पड़ता था। वह बहुविवाह की निष्ठुर प्रथा की शिकार थी। शिक्षा। राममोहन राय चाहते थे कि स्त्रियों की दशा पूर्णतः बदल दी जाए। शिक्षा देकर स्त्रियों की पूर्णतः उसकी दशा को बदल दिया जाए। स्त्री को भी शिक्षा अनिवार्य करना चाहते थे, जिससे वे प्रतिष्ठापूर्ण और स्वतंत्र जीवन व्यतीत कर सके। वे स्त्रियों को शिक्षा देने, विधवा विवाह को जारी करने, बहुपत्नी विवाह, आइए आगे देखते हैं। देखिए, को गैर कानूनी घोषित करने तथा सती प्रथा बंद कराने की समर्थक थे। औरतों की स्थिति को सुधारने के लिए उन्होंने मांग की उन्हें पृथक संपत्ति एवं विरासत संबंधी अधिकार प्राप्त हो। यानी पिता को जो संपत्ति उसमें भी स्त्री औरत को हिस्सा हो और विरासत संबंधी अधिकार पर मिले उस स्त्रियों को। आइए देखते हैं आगे। देखिए, वे हिंदू समाज की एक अन्य कुरीति जाति प्रथा के भी कट्टर विरोधी थे। वे इसी बुराई को भूतकाल में भारत पर आए अनेक कष्टों एवं समाज में व्यक्त फूट के लिए उत्तरदायी समझते थे। जाति पाति के कारण समाज ऊंच नीच की फौलादी दीवारों में जकड़ा हुआ था। उस टाइम जो था जाति प्रथा और ऊंच नीच का दीवार बहुत बड़ा हुआ था। अनेक विचार अनुसार ऊंच नीच का मतभेद जन्म पर आधारित था। मतलब जिस कुल में जन्म होगा उसी कुल का बच्चा होगा, यही कहना है। जो असंगत और संयोगजन्य था, वे इस प्रथा को अमानवीय समझते थे। उन्होंने जाति पाति और नस्ल के सभी भेदभाव समाप्त करने के लिए महानिर्वाण तंत्र में बताई हुई शैव ढंग की विवाह पद्धति को ग्रहण करने पर जोर दिया। शैव धर्म में जो पुनः विवाह करने का जो पद्धति है उनको मतलब कानून बनाने का जोर दिया। किसने? राजा राममोहन राय ने। आइए, उन्होंने बाल विवाह तथा अनमोल विवाह का उन्मूलन करने के लिए न केवल जनमत जागृति किया, बल्कि सरकार को पत्र लिखकर इस सामाजिक बुराइयों को रोकने का भी प्रयास किया। इतना प्रयास किया था राजा राममोहन राय ने समाज को सुधार करने के लिए। आइए
आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है आपको 6 नंबर में पूछा जा सकता है। ठीक है, 6 नंबर यानी कि 150 शब्दों में जो आंसर देने के लिए कहा जाता है उसमें पूछा जा सकता है। पर इसको अच्छे से देखते हैं, हो सकता है यदि 12 नंबर में पूछ लिया जाए तो आपको उतना शब्द मिल जाएगा कि आप लिख सकते हैं। देखिए, ईश्वरचंद विद्यासागर का जीवन किस तरह से था। ईश्वरचंद विद्यासागर 19वीं शताब्दी के समाज सुधारकों और शिक्षाविदों में ईश्वरचंद विद्यासागर को स्थान प्रमुख व्यक्तियों में से है। राजा राम मोहन राय की भांति उन्होंने समाज सुधार और शिक्षा के क्षेत्र में अदम्य साहस और कठोर परिश्रम का परिचय दिया। इनका जन्म 1820 में एक अत्यंत गरीब परिवार में हुआ था। परिश्रम और कठोर साधना से वे संस्कृत कॉलेज में प्रधानाचार्य बन गए। वे भारत के प्राचीन साहित्य और पाश्चात्य ज्ञान के महान पंडित थे। उसको कहा जाता था साहित्यिक ज्ञान के महान पंडित। आइए आगे देखते हैं। देखिए, ईश्वरचंद विद्यासागर का सामाजिक क्षेत्र में अतुल्य योगदान था। उन्होंने महिलाओं की सामाजिक दशा सुधारने के लिए बड़े प्रयत्न किए। उन्होंने भारत की हिंदू विधवाओं की दीनहीन दशा को देखकर विधवा पुनर्विवाह के लिए आंदोलन चलाया। 1855 में इसके लिए एक पत्रक भी प्रकाशित किया। उन्होंने समूचे देश में इसके लिए आंदोलन चलाया और 1856 में इसको कानूनी मान्यता दिलवाई। इस कानून के अंतर्गत पहला विधवा विवाह उनकी ही देखरेख में हुआ। उन्होंने 1856 से 1860 के बीच लगभग 25 विधवाओं के पुनर्विवाह कराए। इसके अलावा उन्होंने बाल विवाह और बहु विवाह का विरोध किया। ईश्वरचंद विद्यासागर ने शिक्षा और भाषा की उन्नति के लिए भरसक प्रयास किए। उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रसार और प्रचार के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए। उन्होंने संस्कृत कॉलेज में गैर ब्राह्मणों को भी प्रवेश दिया। उन्होंने, आइए आगे देखते हैं, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। देखिए कहाँ तक यहाँ उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रचार और प्रसार के लिए महत्वपूर्ण प्रयास किए। उन्होंने संस्कृत कॉलेज में गैर ब्राह्मणों को भी प्रवेश दिया। उन्होंने बंगला भाषा में स्वयं एक वर्णमाला वर्णपत्स्य तैयार की और बंगला साहित्य में गद्य शैली के विषय एवं शिक्षा के विस्तार के लिए एक कॉलेज की स्थापना की। अनेकों द्वारा अनेक स्कूल खुलवाए। उन्होंने ढेर सारा स्कूल खुलवाए। उन्होंने महिलाओं में उच्च शिक्षा को बढ़ावा दिया। इसके लिए 1849 में बैथून स्कूल की स्थापना की। बैथून स्कूल की स्थापना 1849 में ईश्वरचंद विद्यासागर जी ने करवाए थे। इस स्कूल का मुख्य उद्देश्य महिला शिक्षा को प्रोत्साहन देना था। शीघ्र ही उनका बैथून स्कूल महिला शिक्षा का केंद्र बन गया, परंतु इसके लिए ईश्वरचंद विद्यासागर को कठोर संघर्ष और 35 विद्यालय स्थापित किए। देखिए आगे, ईश्वरचंद विद्यासागर एक महान, आइए आगे देखते हैं दोस्त। देखिए, शिक्षाविद सुधारक के साथ अत्यंत दयावान और सहोदरीय अनेक व्यक्ति थे। उनके व्यक्तिगत जीवन की अनेक घटनाओं से लोगों ने प्रेरणा ली। वे दिनहीनों की आर्थिक मदद, विद्यार्थियों की अध्ययन में सहायता, देखिए दोस्तों, सहायता और महिलाओं की प्रगति में सदैव तत्पर रहते थे। वे एक महान मानवतावाद व्यक्ति थे। विवेकानंद 1891 में बिना किसी को साथ लिए नामहीन अनजान भिखारी की भांति यात्रा पर निकल पड़े। उन्होंने भारत की यात्रा कर यहाँ की गरीबी, भुखमरी और दयनीय दशा को प्रत्यक्ष अनुभव और दर्शन किया। साथ ही उन्हें भारत की यात्रा करते हुए उन्हें भारत की समस्याओं और ज्ञान हुआ। 1893 में शिकागो में हो रहे सर्वधर्म सम्मेलन में उन्होंने संसार की जनता को मोह लिया। ये विद्यासागर जी का जीवन काल था। इसका PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। चलिए, कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं।
टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप जुड़िए वहाँ से, इसका PDF चाहिए तो। चलिए, थैंक यू, जय हिंद।